किसी ने कहा तो महाराज क्या खाएं, तो उत्तर एक ही मिलता है, जो आपके गुरु ले सकते हैं सिर्फ वही चीजें आप ले सकते हैं इस दुनिया में, और कोई चीज ले नहीं सकते। आचार्य श्री जी ने कह दिया, अब आपके गुरु क्या ले सकते हैं, तय कर लीजिए। दिगंबर मुनिराज क्या खाते हैं, नहीं समझ में आता है तो एक दिन आकर के देख लीजिए कैसे बनता है, क्या मिलता है। महाराज, जब साधु के लिए आपके घर के अंदर व्यवस्था हो सकती है तो आपके लिए आपके घर के अंदर व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती? कितने पुण्यहीन है कि महाराज के लिए तो व्यवस्था हो जाएगी महाराज, लेकिन अपने पति के लिए व्यवस्था नहीं हो सकती। गुरु जी कहते हैं पुण्य शक्ति बहुत क्षीण है आपकी, पुण्य शक्ति से ज्यादा क्रिया शक्ति क्षीण है। इच्छाएं अनंत है, पुण्य शक्ति उससे कम है, इच्छा शक्ति क्रिया शक्ति उससे भी कम है। इच्छा शक्ति तो बहुत है, चाहते तो हैं महाराज, लेकिन पुण्य नहीं है। पुण्य होने के बाद भी क्रिया करने की किसी के पास भावना नहीं है, जैसा चल रहा है चुपचाप चलने दो। आचार्य श्री जी ने उन्हीं गृहस्थ से कहा, जब कोई ऐसा जीवन जीता हो उसको मैं उद्बोधन में क्या दूं, आप मुझे बता दीजिए। जिसके भोजन का भरोसा नहीं हो, जिसके वचन का भरोसा नहीं हो, जिसके मन का भरोसा नहीं हो, जिसके तन का भरोसा नहीं हो, उसको साधु क्या उपदेश देगा। इसलिए मैं उपदेश देता हूं मुनि महाराज को। दो मुनि महाराज भी बैठे हैं तो मैं कहता हूं अच्छा है, मेरी पीठ श्रोता तो सही मिला। एक मुनिराज भी बैठ गए बगल में, तो मैं सोचता हूं बस महाराज आपके निमित्त से ये उद्बोधन हो जाए। तो जब भी उद्बोधन गुरुवर जी देते, आत्मा की, परमात्मा की, पाप पुण्य की, प्रकृतियों की बात करते, छह उपसम की बात करते, स्वर्ग नरक की बात करते, औपसमिक क्षायिक भाव की बात करते। गृहस्थ के दिमाग से ऊपर चला जाता, साधु उसको कैच करते रहते, लिखते रहते और कहते हाँ महाराज आज का आपका प्रवचन बहुत अच्छा था। आचार्य जी बोलते हैं, सोचते थे गुरुजी कहते थे मैं दिया ही आपके लिए था, आपने अच्छा कह दिया, मेरा प्रवचन सार्थक हुआ। गृहस्थ को क्या, आचार्य जी कहते हैं पहले क्षेत्र की नहीं आचरण की दृष्टि से मैं जहां पर हूं, एक बार आकर के तुम मुझे देखो, और अगर तुम आकर के मुझे नहीं देख पाते हो तो एक बार भावना करके देखो, एक कल्पना करके देखो कि कल्पना करने पर भी एक साधु जीवन एक दिन कैसा जीता है। एक बार कल्पना करके देखो, बस रात कैसी गुजरी होगी, रात में पाटा ठंडा हो गया होगा, कैसे करवट बदली होगी, दूसरा ठंडा हो गया होगा, फिर पीठे का पीठ ठंडा हो गया होगा, सुबह कुकुड़ते हुए निकले, अपने अपने कर्तव्यों में करें, आपने जहां बोला वहां बैठ जाओ, बैठ गए महाराज बहुत अच्छा। लेकिन एक बार देखो, भावनाओं से देखो कि एक साधु कैसा जीवन जीता है, फिर उन भावनाओं तक पहुंच करके एक अच्छा श्रोता बन करके देखो, फिर अब पूछो महाराज उपदेश दीजिए ना। जब आप उपदेश इस तरीके से सुनेंगे तो फिर आप उसको अंदर तक ग्रहण कर पाएंगे। अभी तो कुछ है ही नहीं। जबलपुर में था, हाँ परिणति न जाए, बहुत अच्छा। एक बार ऐसा हुआ, गुरुजी के पास तिलवारा घाट जबलपुर में एक सरदार जी आ गए। सरदार जी आकर के कहते हैं आचार्य जी कुछ आत्मा के बारे में बताइए। अब बहुत ऊंचे थे, बड़े लोग थे, आ गए। आचार्य जी पूछते हैं, वो तो बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ खाया क्या है। महाराज अध्यात्म और आत्मा का भोजन से क्या संबंध था? आचार्य जी बोलते नहीं, पहले बताइए खाया क्या है। उन्होंने कहा बताया महाराज ये खा करके आए हैं हम। तो उन्होंने कहा, गुरुजी ने कहा जब पेट में अभक्ष पड़ा हो तो किसी को आत्मा और परमात्मा समझ में नहीं आ सकती, किसी को समझ में नहीं आ सकती। उसके लिए भोजन की सात्विकता भी बहुत मायने रखती है, लेकिन हमको ये बात समझ में नहीं आती। हमारी इच्छा शक्ति तो बहुत अनंत है, हम दुनिया में सब कुछ चाहते हैं, लेकिन अपनी पुण्य शक्ति की ओर कभी अपना दृष्टिपात नहीं करते। पुण्य की शक्ति क्या है, और पुण्य की शक्ति के हिसाब से अगर आपकी क्रिया शक्ति होती
तो निश्चित रूप से आप बहुत सुदृढ़ होकर के खड़े होते। आचार्य सिंह जी कहते हैं, जब उसका मेरा लेवल ही नहीं मिलता, मैं उसको क्या उपदेश दे दूं। अभी बाहर निकलेगा लांछन लगा देगा। दुनिया में जब साधुओं के ऊपर लांछन लगा, सोचिए, कभी सोचिए, सीता के ऊपर लांछन लगा, जिसने जीवन में कोई पाप नहीं किया, राम के ऊपर लांछन लग गया। ये जितने सुकुमार सुखवासा पांडव मुनिराज हैं, इनको देखिए ना एक बार। यशोधन मुनिराज, इनके ऊपर लांछन किसने लगाया? इनके ऊपर उपसर्ग किसने किया? पराई ने। उस गले पर जिसने सांप डाला है, वो कौन है जो उनको जानता है? पांचों पांडवों के ऊपर जब लोहमयी आभूषण ताते गढ़ के ताते कर पहनाए, पहनाने वाला कौन था? अपना ही था कि नहीं? सुकुमार मुनिराज के पैर खाने वाली वो श्यालिनी कौन थी? अपनी ही तो थी। अपने ने ही अपनों का पैर खाया है, अपनों ने ही अपनों पर लांछन लगाया है, अपनों ने ही अपनों पर उपसर्ग किया है, और ये लगातार हम करते चले आए, कुछ जान करके, कुछ अनजाने में। कई बार हाँ में हाँ मिला, हाँ भैया ऐसे ही होता है, हमने भी ऐसे ही देखा है। क्या जानते हो तुम आत्मा परमात्मा धर्मात्मा के बारे में? क्या जानते हो? कुछ नहीं जानते, लेकिन हाँ में हाँ मिला दी, लांछन लग गया।